आज सम्मानित सांसद मनोज राम जी से इनका कुशल क्षेम हमने लिया और वहाँ सारी घटना को इनसे हमने जानकारी ली। और ऐसे भी चूँकि संगठन है तो हम लोग को भी पता है, हमारे लोग भी वहाँ हैं। ये आरएसएस के लोगों का प्री प्लानिंग था इनकी हत्या करने का। जब उसमें वो सफल नहीं हो पाए तो अपने राजनीतिक दलालों के माध्यम से इस केस को और इस मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिसमें उनका पोसुआ सरकार जो नीतीश कुमार है उसके जो सारे जो प्रशासन लोग हैं वो पूरे साथ दे रहा है। घटना जिस तरह से मनुवादी मीडिया ने चलाया कि ज़मीन के मामला था, दिखाएगा वो ज़मीन के मामला और प्रशासन है, इसको मतलब एफआईआर हुआ होगा या तो ज़मीन के लिए सूचना गया होगा। कहीं ये मामला नहीं थी। मामला ये था कि वो दंड लोग स्कूल के पढ़ाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे कि जीत को लेकर। कोई जीता है पैक्स अध्यक्ष, उस जीत को लेकर जो ड्राइवर है या जो बाहर थे स्कूल के, उसने निवेदन किया। निवेदन पर इस तरह के हंगामा किया चूँकि उसके माइंड में बैठा हुआ था कि इसको सबक सिखाना है। यानी स्कूल के उसमें गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं इसलिए। हाँ, नहीं, गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं। और दूसरा कि ये जो बिजनेस जो चल रहा है ना, बिजनेस जो चल रहा है उसमें दलित की भागीदारी से वो लोग ज़्यादा मतलब नफरत कर रहा है कि कैसे एक दलित जो है शिक्षा के क्षेत्र में और प्राइवेट जगत में इतना बड़ा है ना एस्टेट खड़ा कर लिया है, ये है। और वो जो है आरएसएस के लोग जो है वहाँ प्रोपेगेंडा चला रहा है। वहाँ के एक स्थानीय विधायक भी है जो भगोड़ा है, आरजेडी से भाग के भाजपा में गया है, उसका हमने बयान दिया। इतना गंदा वो बयान दे रही थी कि उस पर तो मानहानि का केस होना चाहिए। हम व्यक्तिगत मिलूंगा वहाँ के डायरेक्टर महोदय से जो इनका भाई हैं, है ना, उसने जिस तरह का शब्द का उपयोग किया है उसी शब्द को मैं उस पर उपयोग कर दूं तो उसने कहा है कि वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और पता नहीं कि क्या धंधा चलता है, ऐसा बोला है उसने, संगीता कुमारी ने। हमने उसका सुना हूँ, एक विधायक होकर बोल रहा है। अब बिना एविडेंस के कि सुना हूँ, तो हम भी तो सुने हैं कि संगीता कुमारी धंधा काम करती है, तो मैं भी कहूँ, मैं भी ये बात को बोलूँ। किसी ने कह दिया तो मैं बोल दूंगा। इस पर मानहानि होना चाहिए, मान होना चाहिए। और संगीता कुमारी को मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ कि होश संभाल के बात करो, तुम चमारिन की बेटी हो, और नहीं तो संग्राम दल कोई नतीजा में तुमको नहीं छोड़ेगा। और ऐसे भी तुम आ जाना अभी चुनाव में, तो चुनाव में आ जाना, तुम्हें औकात पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितने आरएसएस के चमचे दलाल, जिसके पीछ जो हो ना, जो बीच में तुम जाके ये नकली झूमर पार रही हो गंदी राजनीति का, होश ठिकाने ले आ देगा लोकतंत्र वाले लोग। और मैं आऊँगा, एकदम इशारे पर बयान दे रही है। वो कह रहा है कि वहाँ धर्मांतरण होती है, देखो तुम सबूत। किसकी सरकार यहाँ है, किसकी सरकार यहाँ है? तो इस तरह करके इस लड़ाई को कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा है। तो लड़ाई सांसद महोदय का नहीं है, ये सिर्फ मनोज राम जी का नहीं है, ये लड़ाई अब जो है यहाँ मनुवादी बनाम अम्बेडकरवादी की हो गई है। और देखते हैं नीतीश कुमार का कि इनके प्रशासन में कितनी औकात है और इनकी ये जो सत्ता का जो डंडा का दुरुपयोग करने का इनकी कितनी कलेजा है, इनको हम लोग देखेंगे इनका। मनोज सर ने तो कहा कि अभी तक जो है अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं किया। हाँ, ये सत्य बात है। इसका मतलब सरकार है, सरकार के सामने, पुलिस के सामने पीटा गया, हमला हुई और इनके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, इससे साफ जाहिर हो रही है। तो ये तो उनका पास शुरुआत किया है ना, उसने, नीतीश कुमार ने शुरुआत किया है, तो चैलेंज स्वीकार है। बिहार के तमाम अम्बेडकरवादियों को ये चैलेंज स्वीकार है, गिरफ्तार करो। कितना गिरफ्तार करेगा? नज़ारा कल जगदेव बाबू का जन्मदिन है, इसके बाद नज़ारा नीतीश कुमार के लोगों का बिहार में इनकी बता दी जाएगी। ये बता दिया जाएगा कि ये लड़ाई बिहार में जो है ना, गरीब बनाम अमीर, ईमानदार बनाम बेईमान की लड़ाई यहाँ होगी। और ये लड़ाई जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि जितने दलित शोषित वर्ग के लोग हैं, पार्टी और जाति में नहीं बटिएगा। ये लड़ाई मान सम्मान और संविधान का है, ठीक है ना। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ पूरे बिहार का कि जाति और पार्टी में नहीं बटिएगा। ये लड़ाई अन्याय और न्याय की लड़ाई है, ये मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। एकजुट होकर लड़ना है और उसको झुकाना है। क्या हो रहा है यार, एक विधायक को झंडा नहीं फहराने दिया, दलित को माले वाला विधायक को, एफआईआर उसको नहीं लेता है यार नीतीश के सरकार। और एक सांसद को मारा जाता है, पुलिस के सामने मारा जाता है, पुलिस उसमें गवाह बनना चाहिए।
उसको उसके सामने मारा गया है। पुलिस तो वीडियो लेके जाता है, वीडियो फुटेज करवाता है, कहाँ गया उसका वीडियो, दिखाए पुलिस दिखा है। इसका मतलब प्रशासन के देख रेख में हत्या करने की प्लान थी, ये दिन सरकारी सिस्टम के द्वारा हत्या करने का प्लान है। इसका मतलब आरएसएस के द्वारा सरकार चलाई जा रही है और उसके एजेंडे में इनकी हत्या थी। जब सांसद विधायक के साथ यह हाल है सर, तो फिर आम जनता के साथ आम जनता रोज मरा रहे हैं, हाँ रोज बलात्कार हो रहे हैं। तो ये अब सामने आ गया है कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। जो सर्वोच्च संस्थान में बैठता है, उच्च सदन में बैठता है, वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो अब जरूरत है क्रांति की, अब जरूरत है क्रांति सर के आंसू नहीं रुक रही है, लगातार रो रहे हैं। कई वीडियो में आपने देखा होगा, रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा समाज हमारे साथ है, लेकिन हम इतना अच्छा काम करते हुए, कार्य करते हुए हमारे क्षेत्र के लोग हमको नापसंद कर रहे हैं। नहीं, इनकी भावुकता है भारत को लेके कि भारत एक जगत गुरु था और इस भारत में कैसे गंदे लोग हैं, कैसे गंदे लोग हैं। गंदगी सफाई करने के लिए क्या हमें भी गंदगी उठाना पड़ेगा? इस देख के सोच के आंसू बहती है, बाकी कायरता के आंसू नहीं है। इस देश का, इस राष्ट्र का ये मानवता का आंसू है और ये आंसू एक दिन समाज के प्रति सलाब बन के उमड़ेगी। कि अभी भी जाति पाति धर्म में लोग यहाँ पे बटे हुए हैं और वो बटे हुए मूर्ख लोग नहीं ना, यहाँ के सरकार बटा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि आम आवाम के लोग अगर इस तरह की व्यवस्था में पाए जाते तो हम मान लेते। अब तो यहाँ के सरकार स्टेटमेंट दे रहा है ना, भाजपा विधायक, आरजेडी के भगोड़िन विधायक जो है, और भी उसका लोग समर्थन दे रहे हैं। यहाँ के जो सम्मानित जो पत्रकार लोग हैं, जो आरएसएस का, वो डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो जब पढ़ा लिखा लोग जो है, हाँ दे रहा है, जबकि उसको न्याय के बात बोलना चाहिए। तो इससे आंसू निकलती कि बताओ यार, पढ़ा लिखा लोग, कोई पत्रकार है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई सर्वोच्च संस्था बैठे हुए प्रशासनिक विभाग में, और वो जाति के आधार पर अगर ऐसे करता है तो बताओ हमारा देश कहाँ पहुँच गया है? हमारा देश कहाँ पहुँच गया? हमारा देश तो नर्क के द्वार पर पहुँच गया है ना। आपके पार्टी, आपकी तरफ से क्या स्टैंड है मनोज सर के लिए? हम न्याय के लिए जो हमारा रवैया है, हम सरकार को घेरेंगे, हम सरकार को घेरेंगे। और मैं आम लोग के भी कह रहा हूँ कि जहाँ जो हो, जिस संगठन को आप चलाते हो, इस लड़ाई को आप लड़िए, जो जहाँ हो एकदम लड़िए, एकदम संघर्ष से उठ के ना, अपने संगठन से लड़िए, आप लड़िए। लेकिन ये हमला इन पे नहीं हुआ है, ये हमला पूरे दलित समुदाय पर, एक संविधान पर हुआ है। यानी कदम से कदम मिला, हाँ, संविधान पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन पर हमला हुई थी तो प्रशासन था, प्रशासन तो इतना देर में गोली चार्ज कर देना चाहिए था। अरे एक सांसद पर हमला हो रहा है, माथा पर मारा जा रहा है, तो तुमको सरकार पिटीशन किस लिए दी है? वो हमला करने वाला व्यक्ति आम आदमी था, वो आम आदमी नहीं था, भीड़ में छुपा हुआ वो उग्रवादी आतंकवादी टाइप का आदमी है, सोच का आदमी है। उसे शूट कर देना चाहिए था वहीं प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने लाठी चार्ज भी नहीं किया। वो वीडियो फुटेज भी अपनी प्रशासन अपनी तरफ से वीडियो फुटेज जारी किया है, अभी तक नहीं जारी किया है। इसका मतलब है कि सब मिला जुला है। ये प्रशासन के देख रेख में इन पर हमला हुई है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम मानते हैं कि अगर किसी से अगर घटना गलती होती है तो उसकी सजा है ना, पर यहाँ प्रशासन तो सीधे उसको छुपा रहा है, तो गलती कहाँ हुआ है? तो फिर प्लान हुई ना, ये तो प्लानिंग हमला है। लेकिन सर, जिस तरह से बयान आ रहा है उस तरह से इनकी तो कोई गलती नहीं निकल रहा है। इनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो पूरे देश में हम कह रहे हैं कि दलितों का नहीं है ना, दलित होना ही गलती है ना। ये मनुस्मृति में संविधान का राज है, मनुस्मृति की बात। हाँ, संविधान का कहाँ राज है? अगर संविधान का राज होता तो प्रशासन अब तक सारे जो जिन पर केस किए हैं ना, उनको गिरफ्तार हो जाता। यहाँ संविधान नाम का चीज नहीं है।